मुआहदे की मुअत्तली। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लाहे अमल तैयार कर लिया। बाकायदा सिफारती जराए से भारत को नोटिस देने का फैसला। मुआहदे की मुअत्तली पर कानूनी और आईनी मुशावरत। जराए का कहना है वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर दिया। नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान और भारत कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालें। दो जौहरी ताकतों के दरमियान महाज आराई परेशान कुन है। पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेनिस का रद्द-ए-अमल। कहा, भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसीतर इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और अमरीका को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताबुन करेगा। तर्जुमान महकमा खारजा टेमी ब्रोस कहती हैं, अमरीकी मदाखलत के बाद पाक जंग भारत के बादल छटना शुरू हो गए हैं, ताहम भारत के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ताहाल बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की है। मुलाकात में जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। आलमी बिरादरी की पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशें। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,000 की सतह उबूर कर गया। लिखा कौन सी डेट को आई थी तो कौन सी डेट को जाना है मुझे। घर में जवान बेटी हैं, उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में। जिना के दो कौमी नजरिए की जीत। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। भारतीय शहरी से शादीशुदा अपनी दो बेटियां छोड़ने पर मुतासरा खातून का कहना है कि पहलगाम हमारी सजा हम सबको दी जा रही है। पहलगाम हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है। जिन्हा का दो कौमी नजरिया सच साबित। हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। भारत में फिरकावारियत की जीत, इंसानियत हार गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। भारत सच्चाई का सामना करने से गुरेजा। भारत ने वजीर आजम के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के काकोल अकेडमी में खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। भारतीय हैकर्स की पाकिस्तानी शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करने की कोशिश। वफाकी वजीर इत्तलात के इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट हैक करने में नाकामी। भारत की जानिब से वीजा मनसूखी से मसाइल जन्म ले रहे हैं। कई मरीजों को बगैर इलाज वापस आना पड़ रहा है। भारत में पाकिस्तानियों के वीजे मनसूख होने पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात हैं। भारत फंसे पाकिस्तानियों को फौरी जाने की इजाजत दे। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। लोगों को कह रहा हूँ ना रुख करें इंडिया का, और अब तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन वैसे भी ना रुख करें। और हमारे पास कैपेबिलिटीज है, और नहीं है तो हम इसको एनहांस करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। और मैं तो मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करती है, तो उससे जो है तवज्जो हासिल होती है और उसके बाद हल निकल आता है बहुत सारी चीज़ों पर। वालिदैन बच्चों के इलाज के लिए भारत का रुख ना किया करें। इंडिया से आने वाले बच्चों के इलाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की भड़कों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी का गुजरात नहीं, हमारा पाकिस्तान है। 25 साल से कराची रॉ का मुहाज था, जो अब बंद हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान में हर जगह दहशतगर्दी के वाकयात करवाए।
9 मई केस में सेनेटर एजाज चौधरी ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत का पीटीआई को 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। मुनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का मुलजिम साहिर हसन को 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। लार्जर बेंच ने मुलजिम साहिर हसन की दरखास्त जमानत आईनी बेंच का दायरा समाअत करार दे दिया था।